मैं जो गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जी एच मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज मैं आपको जो है समास पढ़ाऊंगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि समास होता क्या है। तो यह आपको दो शब्दों को मिलकर बना हुआ है, सम प्लस आस। इसका मतलब होता है सं, संक्षेपण। इसका मतलब होता है कथन। यानी कहने का मतलब होता है कि शब्दों का संक्षिप्त रूप ही क्या कहलाता है, समास। तो जरा इसको देख लीजिए आप। यानी हम कह सकते हैं क्या, इस शब्दों का संक्षिप्त रूप ही समास कहलाता है। इसको जरा लिख लीजिए, एक और डिफिनेशन हम आपको बताएंगे, ठीक है। इसको जरा पहले लिख लीजिए, ठीक है। अगला डिफिनेशन क्या हो जाएगा आपका, दो या दो से अधिक पदों का एक ही हो जाना समास कहलाता है, ठीक है। जैसे यानी कहने का मतलब है कि दो या दो से अधिक पदों का एक पद हो जाना समास कहलाता है। तो यानी अनेके नाम पदनाम एक पदी भवनम इति समास कथ्यते। यानी अनेक पदों का एक पद हो जाना समास कहलाता है। उदाहरण में हो जाएगा क्या, चौराहा। यानी चार रागों का समूह, ठीक है। महावीर यानी महान है, जो भी। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया चौराहा का, ठीक है। चौराहा का मतलब होता है क्या, चार राहों का समूह या समाह। और महावीर का मतलब होता है महान है जो वीर। अर्थात महावीर के नाम से हम किनको जानते हैं, हनुमान जी को। अर्थात अर्थात हनुमान भगवान को जानते हैं, ठीक है। तो जरा इस पर लिख लीजिए, तो हम चलते हैं समास के भेद पर। तो अब हम बात करेंगे कि समास के भेद कितने होते हैं। तो समास के मुख्यतः छह भेद होते हैं। पहला हो जाएगा आपको अव्ययी भाव समास। पहला हो जाएगा आपको अव्ययी भाव समास, दूसरा हो जाएगा तत्पुरुष समास, तीसरा हो जाएगा आपको द्विगु समास, चौथा हो जाएगा आपको द्वंद्व समास, पांचवा हो जाएगा आपको
कर्मधारय समास। छठा हो जाएगा आपको बहुव्रीहि समास। सातवां होता है आपका नैया समास, लेकिन उसको हम समास में नहीं गिनते, लेकिन उसको भी हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ऐसे मुख्य रूप से समास के कितने भेद होते हैं? तो मुख्य रूप से समास के 6 भेद होते हैं। जरा लिख लीजिए आप इसको। तो ये रहा आपका समास के 6 भेद, तो जरा इसको आप देख लीजिए। तब हम चलते हैं हमारा समास का पहला भेद की तरफ, ठीक है। तो जरा आप इसको लिख लीजिए, तो हम चलते हैं बेभाव समास की तरफ। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? जिस समास का इसका पहला पद अव्यय होता है। जिस समास का पहला पद अव्यय होता है वह क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास। समास कहलाता है। जैसे भरपेट, मतलब पेट भर के। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। एक और एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका? आमरण, मरण तक। एक और आपका एग्जांपल क्या हो जाएगा यहाँ पर? आजीवन, जीवन भर। क्लियर है? इसके एग्जांपल जरा लिख लीजिए आप। ऊपर वाला शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, तो इसको मिटाकर हम यहाँ पर लिख देते हैं नीचे साइड में। ये मैंने यहाँ पर लिखा था आजीवन, जीवन भर। इसको लिख लीजिए आप। हाँ, अब आपको दिख रहा होगा, लिख लीजिए इसको। तो हम चलते हैं इसके नोट की तरफ। कुछ और एग्जांपल जरा इसका लिख लीजिए आप, ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। प्रतिदिन भी आपका होता है, ठीक है। तो ये भी आपका एग्जांपल हो जाता है प्रतिदिन, ठीक है। तो इसको भी आप लिख सकते हैं उदाहरण में। अब इसके नोट में आपको क्या लिखना है?
अव्ययी भाव समास के अंतर्गत कभी-कभी क्या होता है कि एक ही शब्द की पुनरावृत्ति बार-बार हो जाती है, यानी 2 बार हो जाती है। जैसे देख लीजिए, कभी-कभी, बार-बार, ठीक है, ये क्या हो गया? एक ही शब्द की रिपीटेशन हो गया आपको 2 बार, ठीक है? इसको ज़रा लिख लीजिए। एक और एग्ज़ाम्पल आपका हो जाएगा क्या? धीरे-धीरे, बीचों-बीच, ठीक है? इसका मतलब क्या हो जाएगा? बीच-बीच, बीच-बीच में, ठीक है? तो ये 4 एग्ज़ाम्पल आपका हो गया। इसको ज़रा कहने का मतलब है कि जिस समास का दोनों पद प्रधान होता है, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे देख लीजिए, रात दिन, रात दिन हो गया, फिर भाई बहन, ये सभी क्या है? द्वंद्व समास के उदाहरण है। यानी इस ये क्या है? दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी रात और दिन दोनों पद प्रधान है। दोनों का रूप हम नहीं बदल सकते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार ये दोनों पद क्या हो गए? यहाँ प्रधान हो गए। तो चलिए हम जानते हैं कि इसमें हम क्या-क्या और चीज़ हम देख सकते हैं। जैसे इसमें आपको पहचान में ये भी आता है क्या? पॉइंट नंबर 1 कि द्वंद्व समास की पहचान कैसे करेंगे? तो इसमें आपको ध्यान देना होता है क्या कि बीच में आपको योजक चिन्ह देखने को मिलता है। देख लीजिए, पहला इस ये क्या है आपका? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह है, ठीक है? तो पहला क्या हो जाएगा कि इस समास के योजक चिन्ह लीजिए, ये क्या है? आपका योजक चिन्ह है। और दूसरा आपको क्या याद रखना है? ये तो नोट नंबर पहला हो गया। दूसरा आपको याद रखना है इस समास में जो भी शब्द आते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे रात के उल्टा दिन होता है, भाई का उल्टा बहन होता है। तो इस समास में शब्द एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसको जरा लिख लीजिए आप।
तो तीसरा पॉइंट में इसको इसको लिखने के बाद जो है, मैं आपको तीसरा पहचान बताऊंगा कि इसको विग्रह करने पर क्या क्या चीज आता है। चलो इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम मिटाते हैं। ठीक है, तो आपको तीसरा पहचान में ये याद रखना है क्या, मान लीजिए एक शब्द है क्या, धर्माधर्म, तो हम क्या लिख सकते हैं, धर्म और धर्म। ठीक है, धर्म और अधर्म। मैंने कहा था आपको कि इसमें शब्दों का क्या होता है, विपरीत विपरीत रूप भी होता है। धर्म का उल्टा क्या होता है, अधर्म होता है। ठीक है, अब इसमें ये भी लिख सकते हैं पापा पाप, यानी पाप और अपाप। इसमें क्या हो जाएगा, पाप और अपाप, ये चीजें में हो जाता है। हम इसको, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था रात दिन, तो उसको हम विग्रह करके ऐसे भी लिख सकते हैं, रात और दिन, या रात या रात, रात या दिन ऐसे लिख सकते हैं, रात और दिन, या रात या दिन। ये चीजें भी आपको जो है इस समास के अंतर्गत आ सकता है। तो एक पॉइंट नोट में क्या लिख लीजिए आप, इसको जरा लिख लीजिए आप। दोनों देकर आपसे पूछा जा सकता है कि रात या दिन में कौन सा समास है, तो आपको क्या बताना है कि यह द्वंद्व समास है। तो तीसरा क्या है, रखना द्विगु समास के बारे में जानते हैं, तो लिख लीजिए। इसमें क्या याद रखना है कि जिस समास का पहला पद कैसा हो, संख्यावाची हो। जैसे ये द्विगु से हम यहाँ देख रहे हैं दो आ रहा है, ठीक है। द्विगु ये ऐसे आपको रिलेट करना है, क्या मैं आपको रिलेट करने के लिए बता रहा हूँ कि द्विगु समास में आपको संख्यावाची शब्द दिखेगा। आपको यही दिख रहा है द्विगु का मतलब दो, ठीक है। तो उदाहरण में देखिए, ये सिर्फ आपको मैं रिलेट करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको ट्रिक के माध्यम से याद हो जाए। इसका मतलब दो होता नहीं, ठीक है, मैंने आपको एग्जैक्ट ये नहीं बताया है, लेकिन आपको रिलेट क्या करना है ट्रिक के तौर पर, कि द्विगु समास में संख्यावाची शब्द आते हैं, इसलिए मैंने ये बताया है।
ये क्या हो गया? त्रिभुवन का मतलब क्या होता है? तीन भवनों का समूह या समाहार। और सप्तर्षि का मतलब होता है सात ऋषियों का समूह। तो इसमें शब्द आ रहा है कि नहीं आपका? संख्यावाद संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। लिख लीजिए जरा। ये भी आपका आता है क्या? नौ ग्रह। चलिए अगला समास देखते हैं क्या। होता क्या है कि जिस समास का जो है पूर्व पद सहायक तथा उत्तर पद प्रधान होता है उस समास को जो है हम तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण देखिए जरा। राजा का पुत्र को हम क्या कहते हैं? राजपुत्र कहते हैं। देख लीजिए और क्या। एक और एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, गगन को चूमने वाला। गगन चूमना। ठीक है। इसमें भी ये आ रहा है, इसमें भी ये आ रहा है। ये दोनों क्या है? कारक चिन्ह है कि नहीं? क्योंकि संबंध कारक का मतलब ये होता है काके की ना लेनी होता है। कर्ता ने कर्म को, इसमें भी को आ रहा है। तो जरा इसको लिखिए, कुछ और एग्जाम्पल में देखते हैं। एक और हो जाएगा, स्वर्ग को प्राप्त। ठीक है, ये आपका क है तो स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। धीरे धीरे कुछ और एग्जाम्पल में देखते हैं।
यहाँ पर क्या एक्चुअली ये है, रसोई घर, यानी रसोई के लिए घर जहाँ खाना बनता है उसको क्या बोलते हैं, रसोई घर कहते हैं। उसी प्रकार हो जाएगा माखन को चुराने वाला, चुराने वाला, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, माखन चुरा। देवों का घर, देवाल है। तो ये रहा इसकी एग्जाम्पल, जरा इसको लिख लीजिए। तब हम इसके नोट को देखेंगे। ये रहा इसका उदाहरण है। चलिए इसके हम नोट को देख लेते हैं पहले, ठीक है। जैसे हमने बताया था आपको, स्वर्ग प्राप्त यानी स्वर्ग को प्राप्त, तो वहां आपने कौन देखा था, राजा का पुत्र, वहां पर आपने क्या देखा था। तो इस प्रकार इसके एग्जाम्पल जो आप देख लीजिए और इसके नोट को उतार लीजिए। चलिए हम अगला समास को देखते हैं, जो हमको अब क्या बताना है, कर्मधारय समास के बारे में। चलिए इसको देखते हैं। कहने का मतलब है कि जिस समाज से हमें विशेषण और विशेष्य के संबंध का पता चलता है उसको हम क्या बोलते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। जरा इसको लिख लीजिए, तब हम इसके उदाहरण की तरफ चलते हैं। उदाहरण इसका हो जाएगा क्या, चरण कमल, यानी चरण के समान कमल।
नीला अंबर। नीलांबर क्या हो जाएगा? नीला अंबर। यानी यहाँ पर कहने का मतलब है विशेषण और विशेष के संबंध के बारे में बताना है। तो अंबर की विशेषता क्या है? कि वह नीला है। ठीक है, तो विशेषण ये हो जाएगा, ये विशेष से हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ चरण के समान कमल, यानी कमल की विशेषता क्या है? कि वह चरण के समान, तो चरण कमल ये हो जाएगा। इसके अलावा आपका हो क्या जाएगा? अर्ध पक्का। अर्ध पक्का भी हो जाएगा। यानी आधा है जो पक्का। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो जाएगा? इसको मिटाते हैं हम। श्वेतांबर हो जाएगा। यानी श्वेत अंबर, यानी श्वेत वस्त्र। अंबर का मतलब क्या होता है? वस्त्र होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। पीला अंबर हो जाएगा। पीला अंबर। यानी वस्त्र की विशेषता क्या है? कि वह पीला है। इसमें वस्त्र की विशेषता क्या है? कि वह श्वेत है, यानी उजला है। जरा इसको लिख लीजिए, तब हम चलते हैं कुछ नोट के बारे में। अगला आपका उदाहरण क्या हो जाएगा? चंद्रमुख। यानी चंद्रमुख में भी क्या हो जाएगा? चंद्र के समान मुख, या चंद्र जैसा मुख। यानी मुख की विशेषता कैसी है? कि वह चंद्र के समान है। तो इसमें आपको क्या लिखना है नोट में? कि इस समास में प्रथम पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष से होता है। जरा लिख लीजिए इसको। इसके अलावा आपको क्या लिखना है इसमें? प्रथम पद, यह पद उपमान एवं द्वितीय पद या उत्तर पद उपमेय होता है। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि किस समास में जो है हमको उपमान और उपमेय के बारे में पता चलता है, तो वो कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। तो चलिए अगला हम देखते हैं। इसको जरा नोट कर लीजिए आप। इसकी डिफिनेशन।
समास का जो है कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम? बहुव्रीहि समास कहते हैं। ज़रा इसको लिखिए। एवं होता क्या है इसमें कि दोनों पद जो है मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। यानी कहने का मतलब है, इसमें आपको कोई भी पद प्रधान नहीं दिखेगा, लेकिन जो दोनों पद होगा, वो क्या होगा? किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है। जैसे चंद्रशेखर चंद्रशेखर का मतलब होता है कि चंद्र है जिसके शिखर पर, अर्थात किसके शिखर पर चंद्र होता है? तो भगवान शंकर के होता है। तो लिख लीजिए, अर्थात शंकर भगवान। ये दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत दे रहा है कि नहीं? यानी अर्थात ही वो अर्थात के बाद जो पद आ रहा है, वही तीसरे पद की ओर संकेत दे रहा है कि क्या है? चंद्र है जिसके शिखर पर, अर्थात क्या होता है? चंद्रशेखर। लंबोदर क्या हो जाएगा? लंबा है उधर जिसके, लंबा उधर वाला। तो किसको बोलते हैं लंबोदर हम? तो लंबोदर हम बोलते हैं गणेश भगवान को। ठीक है? तो ये हो जाए गणेश भगवान हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है? तो लंबा उधर वाला किनको बोलते हैं? गणेश भगवान को। लिख लीजिए इसको। नया समास देख लेते हैं अगला हमारा। कहीं नकारात्मक संबंध का पता चलता है इससे। ठीक है? यानी इसमें क्या होता है? न अ का मतलब क्या होता है? नहीं। तो अनंत का मतलब होता है जिसका अंत ना हो सके। तो होप वैसे आपको मैंने आज समास पूरा करा दिया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जो चैनल को पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें।